हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये गलतियां करेंगे ना तो भाई आपकी भी नौकरी बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, है क्या, देखो, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर दोस्तों आपने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का दिया है, चाहे आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल का दे रहे हैं, आरपीएफ कहीं का भी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने ना एक ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे कर रहे हैं, अगर आप भी करते हैं ना तो भाई आपको भी बड़ी ही दिक्कत बाद में होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि जितने भी साथी ये सोच करके बैठे हैं ना कि भाई रेलवे के अंदर अलग अलग वैकेंसी है, जैसे भाई आपकी सबसे पहले एएलपी, ठीक है, उसके बाद में एनटीपीसी है ना, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी ग्रुप डी है ना, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई इतनी सारी जो ये वैकेंसीज आ रही है ना, इनकी वजह से जो कट ऑफ है वो रेलवे एग्जाम्स की डाउन हो जाएंगी, है ना। तो मेरी बात एक ध्यान से समझना, कोई भी साथी ये मत सोचो कि भाई इतने सारी ये जो एग्ज़ाम है ना इनकी वजह से आपकी कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला, ये बिल्कुल भाई गलत बात है। मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब देखिए, जितने भी साथी जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है ना, उन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया। अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें, जिस दौरान टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो उस समय पर बच्चे बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट यहाँ पर चल रहा है। स्टार्टिंग में वो इजी बता रहे थे, उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ और फिर लास्ट में वो इजी की तरफ ही आ गया था। उसके बाद जब उनसे अटेम्प्ट पूछा जाता था कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो वो 90 बताते थे, 95 बताते थे, कोई कोई तो 100 भी बता रहा था। लेकिन उस दौरान उन चीज़ों को ना इतना सीरियस नहीं लिया गया, है ना। लेकिन बाद में भाई साहब जब आंसर की रिलीज हुई तो आंसर की को देखने के बाद में बच्चों के होश उड़ गए थे। और वो रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था क्योंकि देखिए बच्चों, जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो तो हो गया था डाउन। कंपटीशन अच्छा खासा था, लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, वैकेंसी लगभग 40,000 के समथिंग में है ना। तो एक छोटा सा कंपेयर आप यहीं पर कर लीजिए कि किस लेवल की तैयारी बच्चों ने यहाँ पर कर रखी है। अब एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर समझिए, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर एनटीपीसी में कितना कॉम्पिटिशन लेवल बन रहा है। देखिए, यहाँ पर बच्चों ने अपने जोन वाइज फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, अगर मैं जोन वाइज एक छोटा छोटा सा आंकड़ा भी, मैं कॉमन सा आंकड़ा लेके चलता हूँ ना, तो लगभग 9 से 10 लाख फॉर्म आपको हर जोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी लगभग 800 से 900 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन, कॉमन में जोन की बात कर रहा हूँ। आप ये मत बोलना कि मेरा जोन ये है वो है, मैंने सारी जोन को एनालाइज करने के बाद में आपको बताया है, क्योंकि मुझे कुछ जोन ऐसे भी देखने के लिए मिले हैं जहाँ पर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कुछ ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर लगभग 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, और कुछ ऐसे भी मिले हैं जिसमें 12 लाख ने भी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, मैं सारी आपको कॉमन करके बता रहा हूँ। यानी आप एटलीस्ट ये मान के चलो कि भाई आपके भी जोन के अंदर लगभग 9 से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है ना। अब वहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होगी, अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो लगभग 900 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं, अगर आपका टोटल एनालिसिस करा जाए तो भाई अपने आप में ना काफ़ी हाई कंपटीशन ये आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो, पहली चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि हाई कंपटीशन है। दूसरी चीज़ समझिए कि जो वैकेंसी है ना भाई, वैकेंसी भी आपकी कम है पहले के मुताबिक। अगर आप 2019 की वैकेंसी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है, ये बात पहले आप क्लियर कर लो, है ना। तो यहाँ पर बात समझ लेना कि अगर पेपर आपका दोस्तों ईजी रहा जैसा कि टेक्नीशियन का रहा है, तो आपको यहाँ पर कट ऑफ में काफ़ी उछाल देखने के लिए मिलने वाला है। बात को ध्यान से समझ लेना। अभी आपके पास टाइम भी है, अच्छे से तैयारी कर लो। ये तो बात हो गई आपकी एनटीपीसी की। अब देखो, जितने भी साथी यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, क्योंकि कॉमन बच्चा है, मुझे पता है, टेक्नीशियन का हो चाहे किसी का हो, कॉमन बच्चा है, जानकारी आपके लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 2018 की बात करें तो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली थी 62,000। उसके बाद 2019 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिली थी लगभग 1 लाख के समथिंग में। उसके बाद में इस वैकेंसी वाले बच्चों को ना काफ़ी समय मिल गया था पेपर के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी, है ना। लगभग 2022 में इसका पेपर हुआ, यानी लगभग लगभग 3 साल के बाद में।
उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ है अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी गई थी, ऐसा नहीं है कि लो चली गई थी। बताने के लिए तो कोई ये भी बता देगा कि मेरे 40 आए थे फिर भी मेरा 70 में सिलेक्शन हो गया, इसको छोड़ो को सिर्फ कट ऑफ पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर 2 साल के अंदर कितनी वैकेंसी थी, लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी उस दौरान देखने के लिए मिली थी। और एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ग्रुप डी का उस समय पर काफ़ी अच्छा एग्जाम आया था, यानी आप मॉडरेट से डिफिकल्ट मान के चलिए। ठीक है, मैं आपको सच्चाई ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसा फिलहाल अभी बच्चे बता रहे हैं टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, एएलपी का भी हुआ है, तो उस हिसाब से काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट की तरफ उस समय ग्रुप डी का पेपर हुआ था, है ना। क्योंकि भाई मैं खुद एनटीपीसी में सेलेक्ट था, मैं आपको बताऊं चेन्नई जोन से, बात को समझना। तो उस दौरान मैंने भी ग्रुप डी का वो पेपर दिया था। तो देखिए मैं आपको बताऊं काफ़ी अच्छा पेपर था, आप कभी ये सोच रहे हो। अब यहाँ पर देखो, अब 2019 में और अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 2025, ठीक है। लगभग कितने साल का डिफरेंस है, लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको ये 6ठा साल देखने के लिए मिल रहा है जो रनिंग में है। वैकेंसी कितनी आई है दोस्तों, 32,000 के समथिंग में। तो उस समय पर जो बच्चा 1-2 नंबर से या पॉइंट में रहा होगा, तो वो बच्चा यहाँ पर अभी आप दोस्तों कंपटीशन में देखोगे। अब आप कहोगे सर एज लिमिट, तो भाई इस समय पर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, है ना। तो भाई कंपटीशन तो अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले वैकेंसी दोस्तों काफ़ी कम हो चुकी है। कहाँ पर दोस्तों 1 लाख वैकेंसी थी और कहाँ पर अब 32,000 आ चुकी है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान में आप रख लेना, है ना। तो कंपटीशन तो हाई है ही है। दूसरी चीज़ एक ये भी समझ लेना, आप में से बहुत सारे साथी ये बोल रहे थे कि सर हमें कोई जोन सजेस्ट कीजिए, या हम कैसे पता करें कि हम जोन में कौन से में अप्लाई करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो दोस्तों 2 चीज़ होती है, एक तो ये होती है कि सिर्फ आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, और दूसरी होती है कि भाई मुझे घर के पास नौकरी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, कोई यूपी का बच्चा है तो वो फॉर्म फिल क्या करेगा भाई, इलाहाबाद जोन में करेगा, ठीक है। उसके अलावा कहाँ कर सकता है, वो गोरखपुर में भी कर सकता है या फिर दिल्ली कर सकता है। तो वहाँ पर तो कंपटीशन बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा 2, 4, 5 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। आप चेन्नई चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़े आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाऊँ, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कंपटीशन नहीं है, भाई ज़बरदस्त कंपटीशन रहेगा। मैं आपको बताऊँ, अभी तक रेलवे के एग्जाम्स में इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं हुआ होगा जैसा आपको इस बार ग्रुप डी में देखने के लिए मिलने वाला है। मैं डरा रही ना आपको, मैं सिर्फ आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भाई इतनी सारी वैकेंसी हैं, अलग अलग वैकेंसी एक साथ आ गई तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, अच्छा खासा है। बाकी टेक्नीशियन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो टेक्नीशियन में आप खुद देख लो, जो भी यहाँ पर पीसीएम वाले हैं उनकी वैकेंसी कम है, तो 80 के आसपास जो भी होगा वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और भाई आईटीआई के अंदर लगभग 70+ वाले के आसपास मुझे लगता है, ठीक है। बाकी प्रिडिक्शन है भाई, गलत भी हो सकता है, मैं भी आपके बीच में से ही हूँ। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि भाई ग्रुप डी की जो भी तैयारी कर रहा है अच्छी खासी कर लेना, और एटलीस्ट ग्रुप डी की क्या जो भी आगे एग्जाम्स हो, ठीक है। बाकी जो भी रेलवे की तरफ से अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।